ऑलराइट गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीडीटी काउंसलिंग 2022 के लिए राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि राउंड 2 के अंदर आपको जो सीट मिली है उसे अगर आपको एक्सेप्ट करना है, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड कितना टाइम दिया गया है आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने का और अपनी जो सीट मिली है उसे फाइनल करने का। साथ ही साथ अगर राउंड 2 के अंदर आपसे चॉइस फिलिंग के अंदर गलती हो गई थी या फिर आपको आपके मन की सीट नहीं मिली है या फिर सीट अलॉटमेंट ही नहीं आया है, तो अब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, कैसे आप सीएलसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करके और एक बेटर सीट में एडमिशन ले सकते हैं, एंड इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको कैसे देखना है। तो इसके लिए एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dt.mpionline.gov.in, उस पर जाके आपको विजिट करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे जाइए, वहां पे आपको आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एंड एमपीडीटी का जो पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करने के लिए। अब अगर आपको जो सीट मिली है उस सीट से आप सेटिस्फाई हैं तो आपको कॉलेज में जो रिपोर्ट करने का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 11 अक्टूबर का शाम के 5 बजे के पहले। यानी जो भी सीट मिली है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जेईसी जबलपुर के अंदर आईटी मिला राउंड 2 के अंदर, तो मुझे अब कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी और जो टाइम है वो 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे के पहले का है। यानी 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक आप जाइए, कॉलेज में रिपोर्ट करिए और अपना एडमिशन फाइनल करिए, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे वो लेके जाइएगा, जेईई मेन का रिजल्ट निकाल लीजिएगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटो, अगर बैंक का अकाउंट आपका खुद का नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी अभी यूज़ कर सकते हैं, एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो वो लेके जाइएगा। गैप अगर आपका है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग का एफिडेविट लगेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से फॉर्मेट डाउनलोड करके और एंटी रैगिंग का एफिडेविट जो है वो नोटरी वाले के यहाँ चले जाइएगा उसी फॉर्मेट को लेके, तो वो आपका बना देगा। 100 रुपीज़ के स्टाम्प का यूज़ करिएगा एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाते समय। और इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लग रहा है तो डोमिसाइल लेके जाइए, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाइए, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाइए, पासपोर्ट साइज फोटो आपको आपकी 6 लेके जानी है, ठीक है ना। वो चाहो तो आप जेईई मेन में जो यूज़ किए थे वो लेके चले जाओ या फिर कोई और भी लेके चले जाओ, काम कर जाएंगे, लेटेस्ट होनी चाहिए बस। इसके बाद एमपीडीटी का जो पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, एंड डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लो कॉलेज के फीस जमा करने के लिए। एंड अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है तो आप यहाँ से कैश भी लेके जा सकते हैं, कॉलेज के अंदर बैंक होते हैं वहां पे वो डायरेक्ट डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे आपका। एंड इसके बाद आपको जो है तो एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन स्लिप भी लेके जाना है। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भी कैरी करिएगा और इनकी 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। जब कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहां पे जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी अटैच हो जाएंगी और बाकी 1 कॉपी आप अपने पास रेफरेंस के तौर पे रखिएगा। अब जो बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सीट एडमिशन ले लिए हैं, फाइनल कर दिए हैं अपना एडमिशन, जो सीट मिली उसके अंदर कॉलेज में, तो अब वो बच्चे जो इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा शाम के 5 बजे। तो इसके लिए थोड़ा एक्टिव होना है। 12 अक्टूबर को तकरीबन 10 बजे या 11 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 13 अक्टूबर को शाम 5 बजे खत्म हो जाएंगे। तो आपको जल्द से जल्द इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चे टीएफडब्ल्यू सीट यानी ट्यूशन फी वेवर वाली सीट में एडमिशन लिए हुए हैं वो इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और इंटरनल ब्रांच चेंज से आप अपनी जो सीट है वो कॉलेज के अंदर ही अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जेईसी जबलपुर के अंदर मैकेट्रॉनिक्स मिला है, तो मैं इंटरनल ब्रांच चेंज के थ्रू चाहूं तो वहां पे CSIT EC जो भी ब्रांचेस मैं ऊपर फिलअप करूंगा उसमें मेरी ब्रांच चेंज हो सकती है मेरी रैंक के अकॉर्डिंग। और अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट ही नहीं मिली या फिर आपको राउंड 2 के अंदर जो सीट मिली है उसमें भी आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो अब आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपने राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर एडमिशन नहीं लिया, तो वो बच्चे इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उन बच्चों के लिए जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग के जो CLC राउंड है जो कि 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 राउंड में होने वाले हैं, वो वहां पे पार्टिसिपेट करके और एक बेहतर ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब CLC राउंड में ऐसा होता है कि कई बार बहुत अच्छी रैंक होती है बच्चे की लेकिन सीट नहीं मिल पाती, बहुत बढ़िया रैंक है तो भी सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि रैंक
रैंक लो है, लेकिन सही तरीके से एनालिसिस किया गया, सही तरीके से सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई, तो वहाँ पे लो रैंक पे भी, काफ़ी कम रैंक पे भी एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी सीट मिल जाती है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कैसा एनालिसिस किया है, कितनी सीट्स वैकेंट हैं और आप किस टाइम पे कॉलेज जा रहे हो। CLC राउंड जो होते हैं वो कॉलेज में डायरेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको CLC राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 तारीख से मिलेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा MPDT की वेबसाइट पे, उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेके जाना होगा कॉलेज में, फिर वहाँ काउंसलिंग होगी। तो अगर आपको CLC राउंड के लिए हमारे टीम की सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग सपोर्ट प्लान्स में इनरोल करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम के काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल के डिटेल्स दी हुई हैं, तो वहाँ पर जाके आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर अगर सीट नहीं मिली, सही जगह नहीं पहुंच पाए, तो आप जो है वो CLC राउंड में पार्टिसिपेट करके एक बेहतर सीट में एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे राउंड 2 के अंदर एडमिशन ले लिए हैं या राउंड 1 के अंदर एडमिशन ले लिए हैं, वो CLC राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो राउंड 2 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड राउंड 2 के लिए सीट अलॉटमेंट चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। और अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए हमारे टीम के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखो, ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है काउंसलिंग से रिलेटेड इन फ्यूचर, क्योंकि अभी अपग्रेड होने के भी चांस है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनके भी सीट अपग्रेड होने के कई चांस आएंगे, तो हम आपको अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। मिलता हूं दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।